ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग से डॉक्टर संजय रॉय, उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर, बहराइच जिले में चित्तौड़ा ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुशीला देवी, मुंबई में धारावी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अलका खाड़े और मध्य प्रदेश से आकाशवाणी संवाददाता संजीव शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। राष्ट्रीय पोषण माह का 2024 का ये अहम 7वां संस्करण है और इस बार हर बार की तरह कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस पोषण माह में ध्यान केंद्रित किया गया है। हम सभी जानते हैं कि पोषण माह देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण अभियान है और इसके तहत जमीनी स्तर पर जो पोषण से जुड़ी योजनाएं हैं उनको संचालित किया जाता है। इस बार भी कुपोषण की समस्या और एनीमिया के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग पर फोकस है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पर भी इस बार फोकस है, पोषण भी पढ़ाई भी जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है इसमें भी फोकस किया गया है, टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस और एक पेड़ मां के नाम, ऐसे अभियानों पर भी फोकस किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुपोषित भारत की जो एक दृष्टि है, विजन है, उसके अनुरूप पोषण माह एक राष्ट्रीय उत्सव और जन आंदोलन के रूप में तब्दील होता जा रहा है और इस कार्यक्रम के 7वें संस्करण और इस कार्यक्रम के पूरे उद्देश्य पर आज हम कार्यक्रम में विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में कुछ स्वास्थ्य कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, जैसे मुंबई धारावी से अलका जी हमारे साथ हैं, बहराइच के चित्तौड़ा ब्लॉक से हमारे साथ सुशीला देवी जी हैं। इसके साथ साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट से प्रोफेसर डॉक्टर संजय रॉय जी का, और साथ में हमारे साथ बहराइच से डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर राज कपूर जी भी कार्यक्रम में शामिल हैं। आप तमाम विशेषज्ञों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर संजय राय आपसे ही मैं करना चाहूंगा। पोषण माह जैसा अभियान किस तरह से भारत में एनीमिया या कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए अहम है और खासतौर पर इसमें जो ग्रामीण स्तरों पर या ऐसे इलाकों में जहां पर कुपोषण की समस्या है, उन इलाकों में जो पोषण की योजनाएं हैं उनको लागू करने की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप देखते हैं? देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है। जहां तक कुपोषण की बात है तो सिर्फ ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में इसकी समस्या नहीं है, मतलब ग्रामीण एरिया में ही नहीं है, शहरों में भी है और इरेस्पेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर आप देखें तो मतलब हाई इनकम ग्रुप में भी है, लो इनकम ग्रुप में भी है। एनीमिया की समस्या, जैसे आपने एनीमिया के बारे में कहा, हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ समस्या है और पिछले 60 साल से हम अलग अलग प्रोग्राम चला रहे हैं। अभी जो है हमारा जो है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम जो है 2018 से जब से हम चला रहे हैं, क्योंकि 50% से ज्यादा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं जो हैं आज की डेट में जो है एनीमिक हैं। जो भी हमारे सर्वे है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करते हैं, जो कंट्री लेवल पे हम सर्वे करते हैं, लास्ट हमारा 5th था, अभी 6th इस समय चल रहा है। दूसरा एक है अंडर 5 चिल्ड्रन में, जो बच्चों में 2 तरीके के कुपोषण देखे जाते हैं। कुपोषण में अंडर वेट भी आता है, ओवर वेट भी आता है। पहले जो है हमारे यहाँ ये समस्या सिर्फ अंडर वेट का था कि बच्चों की जो है जितना वजन होना चाहिए नहीं है, उनका ग्रोथ नहीं उतना हो पा रहा है। सो ग्रोथ मॉनिटरिंग पे हमारा ज्यादा फोकस था और अभी भी ग्रोथ मॉनिटरिंग कुपोषण जब भी एक्टिविटी कुपोषण से संबंधित करते हैं तो बच्चों पे ध्यान, क्योंकि बच्चों में जो है मृत्यु दर थोड़ा ज्यादा होता है। एनीमिया से जो एडल्ट में परेशानी है उसमें है कि ठीक है, उनको थकान या जितना प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उतना उनका नहीं आ पाता है जी। लेकिन बच्चों में इसके कारण से मृत्यु दर ज्यादा हो जाती है। सो जो कुपोषण है अंडर वेट भी है, ओवर वेट भी है। तो जैसे भाई अगर ये देखें कम ग्रुप में, सो ओवर वेट की एक समस्या है और वह लंबे समय पे जो है उससे हमारे डायबिटीज, हाइपरटेंशन की जो बीमारियां, इवन कुछ कैंसर भी इससे एसोसिएटेड है। तो वह लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। स्पेशली जो है जो अंडर वेट है वो वाले कुपोषण के बच्चे हैं जिनका वजन कम है, उसमें जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट कम होता है। जो है मानसिक स्थिति, मतलब आईक्यू लेवल होना चाहिए, वो अब नहीं हो पाता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, स्कूल में परफॉर्मेंस उसका कम रहेगा, प्लस इम्यूनिटी कम होगी तो कई बीमारियों से वो ग्रसित रहेंगे। तो इस कारण से भी जो है उनका परफॉर्मेंस पुअर होगा। तो ओवरऑल जो है उनकी पूरी लाइफ पे जो है इसका इम्पैक्ट आता है। सो दोनों ही कंडीशन, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।
डॉक्टर संजय रॉय, आपने ग्रोथ की बात की, तो इस कार्यक्रम में ग्रोथ मॉनिटरिंग पर भी विशेष फोकस है और जो हमारे जिन अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से हम बात भी करेंगे कि किस तरह से ग्रोथ मॉनिटरिंग को मापा जाता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो किस तरह से हो रही है। आप कैसे एक अपनी विशेषज्ञ राय इसमें देना चाहेंगे कि बचपन से ही एक बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग कितनी जरूरी होती है, जिससे कि अगर कुपोषण की समस्या उसमें नजर आ रही है तो उसे दूर किया जा सके? ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है, इवन जो है इलिटरेट भी अगर माँ बाप हो जो पढ़े लिखे नहीं है तो भी उनको जो है, क्योंकि एक विजुअल इंप्रेशन देता है। हम क्या करते हैं इसमें, जैसे बर्थ के समय क्या वेट था, यूजुअली हम 2.5 kg से ऊपर जो है नॉर्मल वेट मानते हैं इस कंट्री में, उससे कम जो है अंडर वेट मानते हैं। सो बर्थ से लेके फर्स्ट ईयर में जो है हम हर महीने जो है उनका वजन करते हैं, जितनी बार वो टीके के लिए आते हैं। सो आंगनवाड़ी सेंटर एक हमारा सेंटर होता है जहाँ पे उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, और ये रोड टू हेल्थ कार्ड या ग्रोथ कार्ड इसको हम बोलते हैं। इसमें हर मंथ उस पे वो एक लाइन बनी होती है कि इन दो लाइन के बीच में, और उसमें ग्रीन कलर रहता है कि अगर बच्चे का वेट रह रहा है, हर महीने उसको हम ग्राफ से डिनोट करते रहते हैं, दैट मीन्स कि नॉर्मल हो रहा है। अगर वह जो है उसके नीचे पीली लाइन है, दैट मीन्स कि यह जो है बच्चा जो है थोड़ा खतरनाक, और जब रेड में पहुंच जाता है इसका मतलब बहुत खतरनाक। यूजुअली जैसे हम मानते हैं कि 5 से 6 महीने में बच्चे का जन्म का जो वेट होता है वो डबल हो जाता है। सो करीब 6 महीने का बच्चा जो है 6 kg के आसपास हो जाता है। पूरे 1 साल में जो है वह करीब 9 kg के आसपास हो जाता है। उसके आसपास वो नॉर्मल वेट माना जाता है। जब वेट कम होता है तो ये जो डायरेक्शन होता है, जो हम हर महीने अगर इस पे मैं दिखा सकता था, या जो हमारी बहनें अगर जुड़ी हुई हैं आंगनवाड़ी की, वो दिखाएंगी ग्रोथ कार्ड, कि उसमें डायरेक्शन महत्व रखता है कि अगर डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, हर मंथ में हम कर रहे हैं और उसका वेट बढ़ रहा है, और उस दोनों लाइन के बीच में ग्रीन लाइन में है और ऊपर की तरफ है, तो यह एक अच्छा है। अगर वह नीचे की तरफ आ रहा है या स्टैग्नेंट है, वेट बढ़ नहीं रहा है, तो वेट बढ़ नहीं रहा है तो हमें सतर्क होने के लिए वो कहता है कि आप सतर्क हो जाइए। हो सकता है बच्चे का पोषण ठीक से नहीं हो रहा है, जैसे 6 महीने तक जो है हम बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देते हैं, रिकमेंडेड, इवन पानी भी रिकमेंडेड नहीं है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। सिर्फ दवा के अलावा, माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात आती है, क्योंकि 6 महीने तक माँ का दूध सफिशिएंट होता है। इवन एक नहीं, अगर 2 बच्चे भी, ट्विंस भी पैदा हुए हैं, कई बार लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं होती है कि ट्विंस है, बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, वो टॉप फीडिंग शुरू कर देते हैं जी। माँ के दूध से बढ़िया आहार बच्चे के लिए हो ही नहीं सकता। अगर जो बच्चे सिर्फ माँ की दूध पे रहते हैं, उनमें जो है एक तो ग्रोथ अच्छा होता है, उनकी इम्यूनिटी जो है बेटर डेवलप होती है, तो उनको जो डायरिया की प्रॉब्लम है, जो उस समय प्रॉब्लम होती है, जो बच्चों में एक मृत्यु का सबसे बड़ा कारण होता है, वह बहुत ही कम होता है। उनमें जो है इवन एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, जिसके बाद निमोनिया, ये सब भी होने के चांसेस रहते हैं, वह बहुत कम होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है फर्स्ट 6 मंथ में, और उसमें भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, तो उस पर हमें इम्फेसिस देना चाहिए। और ग्रोथ मॉनिटर जो है हमारे सब सेंटर पे होते हैं, जिनको हम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाता है, जिनका 2023 से जो है उसका नाम हमने कर दिया है, या आंगनवाड़ी सेंटर में हम उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं। तो पूरी कंट्री में जो है हमारे आंगनवाड़ी सेंटर है या सब सेंटर है, जिसको मैंने कहा आरोग्य मंदिर जो है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, वहां पे ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, इससे जो है हमें माँ को जल्दी पता चल जाता है कि हमारा बच्चा सही, उसका ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वह फिर जो है उसको सही जो है उपचार कहें या सुझाव जो है वो डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से उनको मिलता है। इसको एक संक्षेप में एक और पहलू पर आपसे जानना चाहूंगा, इसमें गर्भवती महिलाओं और जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, किशोरियां हैं, उन पर फोकस है, उनके पोषण पर, और उनके लिए सरकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन पर फोकस कितना जरूरी है एनीमिया को लेकर? जी हाँ, देखिए, गर्भवती महिला से मैं शुरू कर रहा हूँ। गर्भवती महिला में एक भ्रूण जो है अंदर पल रहा होता है, उनकी जो है जो डेली की रिक्वायरमेंट है कैलोरी की, वह जो है इंक्रीज हो जाती है। ऑलमोस्ट 350 कैलोरी की जो है किलो कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है गर्भावस्था के दौरान। और जब डिलीवरी हो जाती है, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उस समय हमें 550 किलो कैलोरी की जो है एक्स्ट्रा जरूरत होती है।
तो इसलिए जो है गर्भावस्था के दौरान ही, अगर पहले में ही माता जो है वह कुपोषित है तो गर्भावस्था में वह और कुपोषित होती जाएगी अगर उसने आहार पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ गई। अब सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए, जो भ्रूण पल रहा है उसके लिए भी चाहिए होता है, और वह 350 किलो कैलोरी के आसपास एडिशनल रिक्वायरमेंट उसकी पर डे बढ़ जाती है। तो अगर उसने माँ ने नहीं लिया तो माँ कमजोर होती जाएगी, भ्रूण कमजोर होगा तो हमारा जो है फिर आने वाला बच्चा जो है वह भी कमजोर पैदा होगा। तो इसलिए जो है माँ का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए और आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य रखने के लिए जो है यह जो है जरूरी है कि वह एक उचित आहार ले और उसमें प्रचुर मात्रा में ले कि वह जो है एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है वह भी फुलफिल हो जाए। ये आंगनवाड़ी सेंटर से भी जो है वो आंगनवाड़ी की बहन बताएंगे कि वो कितना देते हैं। वह जो है एडिशनल ये जो है गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी सेंटर से भी दिया जाता है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। एडोलसेंट, आज जो एडोलसेंट है वही जो है कल माँ बनेगी, इसलिए जो है एडोलसेंट हेल्थ पे जो है खास ध्यान देते हैं। कई प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाता है, आरटीआई जिसको कहते हैं, ये सब जो है हमारे एडोलसेंट में होता है। कुपोषण के शिकार होते हैं, एनीमिया देखा जाए तो एडोलसेंट में, उसके पहले उतना नहीं रहता है, बट एज ग्रुप में जो है स्पेशली जो है बालिकाओं में जो है एनीमिया की समस्या जो है बहुत बड़ी है। यहाँ भी 50% के आसपास जो है उनमें भी ये समस्या है। इसलिए जो है उनके भी आहार पे जो है स्पेशली जो है आयरन रिच फूड खाने के लिए जो है रिकमेंड किया जाता है। प्लस गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे वीकली आयरन सप्लीमेंटेशन सिर्फ हम इस ग्रुप का करते हैं। इस ग्रुप को जो है वीकली जो है पूरी कंट्री में जो है आयरन का को दिया जाता है कि उनका जो है आयरन का लेवल बना रहे, जिससे इनकी जो एनीमिया की समस्या है वह दूर हो जाए। और दूसरा जो है आयरन स्टोर भी रहे शरीर में। कई बार हम आयरन नहीं भी ले पाते हैं, बट हमारे जो है लीवर में और कुछ अंग में जो है आयरन स्टोर रहता है। उसके कारण से जो है जब भी हमें जरूरत पड़ती है ब्लड बनाने की तो उस स्टोर से ले लेते हैं। अगर स्टोर नहीं है तो एनीमिया की समस्या और कहीं कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हेमरेज हो गया, तो वह जो है एक बड़ा ही सीरियस इशू हो जाता है। इसलिए जो है आयरन रिजर्व रखना जरूरी होता है। तो किशोरी के लिए भी उतना ही जरूरी है जो एडोलसेंट जिसको हम की बात कर रहे हैं, और साथ में जो है माँ के लिए भी जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी डॉक्टर संजय राय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। तो मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, बताएं कि राष्ट्रीय पोषण माह का ये जो संस्करण है इस वर्ष का, मध्य प्रदेश में कौन सी अहम गतिविधियां इस पोषण माह के तहत संचालित की जा रही हैं और किस तरह के कार्यक्रम इस पूरे महीने आयोजित हो रहे हैं? कमल जी, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में पोषण की स्थिति अब तक बहुत अच्छी नहीं मानी जाती रही है। इसलिए मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार नवाचार जारी है। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत जो हमारी केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री हैं सावित्री ठाकुर, उन्होंने इसके लिए धार जिले को चुना। और धार जिले को चुनने की एक वजह भी ये है कि आदिवासी बेल्ट है और यहाँ जागरूकता की कमी है। तो उन्होंने खास तौर पे इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की पूरे प्रदेश को कि कुपोषण से मुक्ति के लिए और पोषण माह में पोषण से जुड़ी गतिविधियां बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो इस दौरान जो भी भारत सरकार के निर्देश है केंद्र सरकार के, उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप उनका पालन चल रहा है। लेकिन जो जैसे आपको पहले बताया कि मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए कई सारे नवाचार भी किए जा रहे हैं। जैसे आपको बताएं कि यहाँ पोषण मटका के नाम से एक शुरुआत हुई है। उसमें यह है कि हर दिन जो गांव की महिलाएं और क्षेत्र की महिलाएं हैं वो उस मटके में आके एक मुट्ठी अनाज डालती हैं और शनिवार को फिर उस अनाज का बच्चों के भोजन में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जन भागीदारी से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। एक यहाँ सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण कॉर्नर बनाए गए हैं जिनमें कि मोटे अनाज या श्रीअन्न जिसको हम कहते हैं उसके जरिए अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और वो एक तरह से बच्चों के लिए खुले में रखे रहते हैं कि वो जब चाहे जब उनको भूख लग रही है वो उसे खा सकते हैं। एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी एक पहल यहाँ शुरू हुई है जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी इसको। इसके पीछे ही कि उन्होंने आम लोगों से कहा कि वो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आगे बढ़ के मदद करें। तो चाहे वो फर्नीचर दें, खिलौने दें, अपने घर का सामान दें, खाने पीने का सामान दें, इस तरह से और बड़े स्तर पे लोग इस काम से जुड़ रहे हैं, मदद कर रहे हैं।
एक बहुत अच्छा अभियान नवाचार यहाँ हुआ, मेरा बच्चा अभियान। इसकी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की थी। इसमें एक तरह से हर जहाँ भी जिस जिले में अभियान चलाया जाता है वहाँ के अधिकारी या कर्मचारी एक एक बच्चे को गोद ले लेते हैं जो बच्चा कुपोषित है, और फिर उसको सुपोषित बनाने के लिए लगातार वो न केवल नजर रखते हैं, अपनी पहल करते हैं, अपनी तरफ से उसका खर्च भी उठाते हैं, और इस तरह से वो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह हो जाते हैं। जो 3 माह में इस टारगेट को पूरा कर लेते हैं उनको पोषण वीर सम्मान भी दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारी पहलें जो राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मध्य प्रदेश में लगातार की जा रही हैं, और इनके जरिए जो बच्चे मुख्य धारा से दूर हैं उन्हें पोषण के जरिए मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी कमल। जी संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम के बारे में, मध्य प्रदेश में क्या गतिविधियां हैं, क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। अब हम चलते हैं बहराइच में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर राज कपूर जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सर। जी सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि बहराइच जिले में पोषण माह के दौरान कुपोषण से निपटने के लिए कौन कौन सी विशेष गतिविधियां या योजनाएं इस वक्त लागू की जा रही हैं इस महीने, और उनके प्रभाव क्या दिख सकते हैं, क्योंकि बीते वर्षों में भी आपने आयोजित की होंगी ये गतिविधियां, तो क्या रिजल्ट्स आपको नजर आए हैं इस संबंध में? तो जो पोषण माह की एक्टिविटीज जो दिशा निर्देश दिया गया है, हम उसके अंतर्गत तो कार्य करेंगे ही, लेकिन अलग से जो है तो इसका महत्वपूर्ण जो है कुपोषण को दूर करने में जो मेरा एनालिसिस है कि जब तक जागरूकता पूरी तरह से नहीं आएगी तब तक नहीं ये खत्म होगा। जैसा कि अभी डॉक्टर राय जी ने बताया कि एडोलसेंस गर्ल की एनीमिया, प्रेग्नेंट वुमेन की एनीमिया, और वो एनीमिक है तो बच्चा भी जो है कुपोषित पैदा हुआ, वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो भी वो नॉर्मल सिटीजन की तरह से नहीं जो है रहा, उसका विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास सब अवरुद्ध रहा। तो ये इस तरह से एक जो है जिसे गरीबी का दुष्चक्र है, वैसे ये कुपोषण का दुष्चक्र है। और इस दुष्चक्र को तोड़ने में जिस स्तर पर मेरा तो मानना है एडोलसेंस गर्ल्स पर ही जो है ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि आज की किशोरी कल की गर्भवती बनेगी, धात्री बनेगी और एक बच्चे को जन्म देगी। तो अगर किशोरी जो है स्वस्थ हो गई तो एक स्वस्थ गर्भवती बनेगी, एक स्वस्थ धात्री बनेगी और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। और इसमें जो मेरा प्रयास रहेगा कि विशेषकर जो अभियान के जो हमारे थीम है उन पर तो काम करना ही करना है, विशेषकर जागरूकता पर मैं अधिक जोर दूंगा। बिल्कुल। और इसके पहले भी जो है, जैसा कि हमारा जो है NFHS 5 जो 4 का डाटा था वो लगभग जो है 55 प्लस जो था वो अब हमारा जो है इधर कम होकर के 48 से भी नीचे आ गया है एनीमिया का। तो इसको थोड़ा सा हमको और बढ़ाना है जागरूकता को, जिससे जो है ये बिलो मैं इसको जो है 40 ले आऊं। यही इस समय जो है मेरा प्रयास है कि एनीमिया पर ही जो है मेन फोकस जो है रहेगा, और उसके लिए जो प्रयास मैं कर रहा हूं कि केवल जागरूकता, और इसके लिए समय समय पर आंगनबाड़ियों की जो ओरिएंटेशन हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, उस सब केंद्र द्वारा ही जो है इसको मैं सुशीला देवी जी चितौरा ब्लॉक बहराइच से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। सुशीला जी, स्वागत है आपका। सर नमस्ते। नमस्ते सुशीला जी। अच्छा सुशीला जी, अपने आप अनुभव हमारे साथ बताइए कि गांवों में आप किस तरह से पोषण माह में जो भी एक्टिविटीज होती हैं आंगनवाड़ी के जरिए कैसे आप लागू करती हैं। जैसे अभी संजय रॉय ग्रोथ मॉनिटरिंग की बात कर रहे थे, बच्चों का वजन लेना या और भी जो तमाम गतिविधियां हैं, उसको कैसे आप पूरी तरह से सबके पूरे गांवों में, आसपास के क्षेत्रों में अपने इन योजनाओं को लागू कर रही हैं, और आपके क्या अनुभव इसमें रहे हैं? सर इसमें जो है हम लोग गांव में जाते हैं, सर्वे करते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं, उनके हाव भाव व्यवहार को गृह भ्रमण के दौरान उनकी स्थिति को जानते हैं। सबसे पहले कि उनका क्या स्थिति है उनके घर में। सबसे पहले हम लोग बच्चों का वजन अपने केंद्र पे करते हैं और उनको सैम मैम का चिन्हांकन करते हैं। जो बच्चा हमारा वजन के दौरान जो बच्चा कम होता वजन में होता है उसे हम चिन्हित कर लेते हैं और उसको जो है टीकाकरण के सत्र पर जो है ले जाते हैं, उसका नियमित टीकाकरण कराते हैं और उसे एनआरसी भी भर्ती कराते हैं। हमारे एनआरसी में 14 दिन तक हमारे बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण उसकी सेवा होती है और अच्छे से देख रेख होता है, जिससे कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए। और गांव में जब जाते हैं तो वहाँ की महिलाएं जल्दी तैयार नहीं होती हैं, लेकिन मीटिंग के माध्यम से और ये जो पोषण माह हमारा पखवाड़ा जो चल रहा है, इसमें जो है हमारे पोषण माह के अंतर्गत महिलाओं को एक साथ जन आंदोलन के साथ तैयार करते हैं, खड़े करते हैं, बैठते हैं, उन्हें समझाते हैं सर कि जो है हमें यदि हम स्वस्थ हैं तो मेरा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। हर मीटिंग में उनको बुलाया जाता है। हमारे यहाँ गतिविधियां होती हैं जैसे अन्नप्राशन, गोद भराई,
और इन सब में उनको बुलाते हैं, तो उससे उनको बहुत ज्यादा वो समझदार और मोटिवेट उनको करते हैं, वो हो गया है। लगभग अब जो है इन सब चीजों के लिए वो इच्छा भी करते हैं। और 14 दिन तक हम एक बच्चे को एडमिट भी करा चुके हैं सर, वो बच्चा स्वस्थ भी हो गया था जी। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि कितनी हमारा ये गांव स्वस्थ रहेगा, गर्भवती महिला स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। और गृहभ्रमण के दौरान किशोरी बालिकाओं पर विशेष चर्चा करते हैं, क्योंकि आगे चल के वो बाल विवाह जो है हमारे गांव में बहुत ज्यादा होता था। लेकिन जब से हम लोग फील्ड में जाने लगे, काम करने लगे, तो उनको बहुत ज्यादा समझाया गया कि हमारी लड़कियां कम उम्र में शादी कर दोगे तो आगे जाके माँ बनेंगी, बच्चा जनेंगी, तो वही जो है एक हमारी अकुपोषित महिला एनीमिक होगी। और किशोरी बैठक भी की जाती है, उसमें सर हम अपनी किशोरी बालिकाओं को जो सप्ताह में एक बार जो है आयरन की गोली खाने के लिए सलाह देते हैं, उनको दिया भी जाता है ताकि हमारी कोई भी किशोरियां एनीमिक ना रहें। बहराइच से अब हम सीधे महाराष्ट्र मुंबई चलते हैं, जहां हमारे साथ एक और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुड़ी हैं, अलका जी। अलका जी, स्वागत है आपका भी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते अलका जी। तो हमें बताइए, क्योंकि धारावी घनी आबादी वाला इलाका कहा जाता है, तो इस क्षेत्र में जो एनीमिया की समस्या है वो कितनी बड़ी समस्या है और इसके समाधान के लिए, इसके सोल्यूशन के लिए कैसे आप जो पोषण की योजनाएं हैं उसको जमीन पर उतारती हैं, क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, हमारे साथ शेयर कीजिए। सर, अभी ये जो राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, तो इसमें तो हम हर जो रोज प्रोग्राम रहते हैं वो तो लेते ही है। पहला वीक रहता है शुरू का, उसमें तो एनीमिया के ऊपर ही सब बताया जाता है। मतलब एनीमिया कैंप, जो किशोर वयीन लड़कियां हैं तो उनके लिए एनीमिया कैंप लगाए जाते हैं। वही जो बस्ती में कोई हमारे मतलब पहचान के डॉक्टर रहते हैं तो हम उन्हें बुलाते हैं कि चलो, आप उनके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, हमें जो हमारे बस्ती में जो लड़कियां हैं उन्हें आप जरा समझाइए। तो क्योंकि हम बताते तो हैं, हम जो भी बोलेंगे तो वो तो सुनते हैं, लेकिन एक डॉक्टर बता रहा है तो उनकी बातें वो अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और वैसे वो करे, मतलब उसके ऊपर गौर भी करेगी। तो कैंप लगा के डॉक्टर को बुलाते हैं वहाँ पर और उनसे बताने के लिए कहते हैं, डॉक्टर भी अच्छे से बताते हैं। तो ये हो गया किशोर वयीन जो लड़कियां, क्योंकि आज की जो किशोर वयीन लड़की है वही कल जाके बड़ी होगी, शादी होने के बाद उसे सब घर की जिम्मेदारी संभालनी है, फिर उसे बच्चे को भी जन्म देना है। तो अगर वो पहले से शुरू से ही अगर मजबूत रहती है, जैसे हम एक पेड़ लगा रहे हैं तो उसकी हम लोग छोटे से बचपन से ही वो सब पूरा उसको खाद वगैरह देंगे, पानी देंगे तो अच्छे से बड़ा होके अच्छे फल भी देगा। उसी तरह ये लड़कियों की भी है कि हम अगर उनको पहले से ही उन पर ध्यान दे, ख्याल रखे तो वो आगे जाके स्वस्थ माता बन सकती है। इसीलिए हम हर वक्त हम जो मीटिंग रहती है हमारी किशोर वयीन लड़कियों की, तो हमें उन्हें भी बुलाकर सब पूरा मीटिंग में उनको समझाते हैं कि भाई तुम्हें क्या खाना चाहिए, तुम्हें दूध पीना चाहिए, तुम्हारे लिए ये सब जरूरी है। तो ये सब किशोर वयीन जो लड़कियां उन्हें समझाते हैं। और जो हमारा सीबी प्रोग्राम होता है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट कहके, तो उसमें जब हम गर्भवती महिलाएं है, जो स्तनपान देने वाली महिलाएं, उन्हें बुलाते तो उनके साथ में ये किशोर वयीन नहीं है जो लड़कियां रहती है 14 से 18 साल की, तो कभी वो भी आ जाती है 2-3, उन्हें बिठा देते कि देखो हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या जरूरी है इनके लिए, तो आगे चल के आपको भी सब ये जरूरी करना है, तो ये सब आपके शरीर के लिए आवश्यक है और ये आप आपके सहेलियों को भी बताइए। तो वो सब हाँ मतलब करते हैं वैसे सब सर। यहाँ पर मैं सुशीला देवी जी को फिर जोड़ना चाहूंगा। सुशीला जी, हमारे श्रोताओं को आप ये भी बताएं कि जैसे जो योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए आपको निश्चित रूप से सरकार द्वारा कई चीजें उपलब्ध करवाई जाती होंगी, जैसे कई किट्स हैं और भी तमाम चीजें हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या क्या उपलब्ध करवाया जाता है और उनका आप प्रयोग कैसे करते हैं पोषण की समस्या को दूर करने में। सर, हमारे यहाँ जो है विभाग द्वारा ड्राई फ्रूट राशन दिया जाता है बच्चों के लिए। गांव में जो है वो हम गर्भवती महिला को और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को और 3 से 6 वर्ष बच्चों को ये हमारे पोषण के लिए ड्राई फ्रूट राशन दिया जाता है। और धात्री महिला को भी दिया जाता है और किशोरी बालिका को भी। ये हमारे जो है 0 से 18 साल तक लड़कियों का। तो ड्राई फ्रूट राशन में क्या चीजें शामिल होती हैं, थोड़ा बताएं। हाँ, दलिया आती है जी। तो हमारी गर्भवती महिला को 1.5 किलो दलिया, 1 किलो दाल, 1 पैकेट तेल, अच्छा, ये जो है गर्भवती महिला को दिया जाता है। और 7 माह से 3 वर्ष बच्चों को 1 किलो दलिया, 1 किलो दाल, 1 पैकेट रिफाइंड। और ये चीजें हर महीने उपलब्ध करवाई जाती हैं या कैसे उपलब्ध करवाई जाती हैं? ये हर महीने हमें समूह स्वयं सहायता समूह द्वारा जी हमारे केंद्र पे पहुंचाया जाता है सर जी। और हमारे 3 से 6 वर्ष बच्चों को आधा किलो दलिया, आधा किलो दाल। और ये गर्भवती महिला को जो 1.5 किलो दलिया और 1 किलो दाल, 1 पैकेट रिफाइंड जाता है, यही चीज किशोरी बालिकाओं को भी दिया जाता है।
जिससे ये तो थोड़ा बहुत इसलिए दिया जाता है कि जो इनको इससे ये मिल जाए कि उनका जो है लगाव हमसे रहे और वो ले जाके इसको इसी तरह दलिया, जैसे मान लीजिए गेहूं हर घर में होता है, लेकिन उनको ये गांव में जाइए तो गांव में ये नहीं पता होता हम कैसे क्या खाएं। और दलिया इनको मिला तो हमने कहा कि ये गेहूं की दलिया देखो जैसे मिलती है, इसी को आप अपने घर में गेहूं दरवा के बना के और खा सकती हैं। यदि आप घर में समय से खाती रहेंगी तो आप एनीमिक नहीं रहेंगी। समय से टीकाकरण कराइए और उनको जो है हमेशा मीटिंग के माध्यम से, बैठक के माध्यम से उनको मोटिवेट करते हैं और समझाते हैं। धारावी से अलका जी, आपसे भी हम यही सवाल पूछेंगे कि पोषण को लेकर क्या कुछ चीजें उपलब्ध करवाई जाती हैं और कैसे आप उनका वितरण करते हैं और क्या कुछ अनीमिया को रोकने के लिए आप वहाँ कर रहे हैं? मैंने जैसे पहले बताया आपको कि हमें डॉक्टर को बुला के कैंप लगवाते हैं, उसी तरह हमें THR आता है जो टेक होम राशन रहता है, जो गरोदर माताओं के लिए और जो स्तनपान करती है वो महिलाओं के लिए, किशोरी लड़कियों के लिए और 6 महीने से 3 साल के बच्चों के लिए। तो उसमें 4 प्रकार के रहते हैं, 2 प्रकार की खिचड़ी रहती है और 2 प्रकार की सुकड़ी रहती है। तो उसमें एक मूंग दाल खिचड़ी रहती है और 2 दाल खिचड़ी रहती है और 2 सुकड़ी रहती है। एक बच्चे के लिए 4 पैकेट देना रहता है हर महीने में, तो हमें हर महीने में वो सब आते रहता है, तो उससे भी बहुत सा फर्क पड़ता है। बच्चों के लिए भी बच्चों का वजन बढ़ता है वो सुकड़ी खा के, खिचड़ी खा के, ये सब रहता है। और फिर जैसे टीकाकरण के लिए बताया गया है, तो हर महीने में जो बच्चों का टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है तो उनके हम लिस्ट बना के नाम निकाल के जो CHU रहते हैं जो आते हैं उनको बताते कि भाई ये बुलाना है इनको, उनके फोन नंबर लेके फिर उनको भी कांटेक्ट करके हमने जब कैंप लगता है टीकाकरण का तो वो जगह पे लेके जाते हैं उन्हें वहाँ पे। और सर और मुझे एक बात बतानी है कि जो हम जन जागृति के लिए हम रैली निकालते हैं जहाँ पे बस्ती के महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके और लड़कों का भी सहभाग लेते हैं, जैसे उनके साथ में चलो साइकिल रैली लेते हैं निकाल के, कभी फिर मार्केट में जाके भी सब जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉब रहता है वहाँ पे हम सब गोल बना के प्रतिज्ञा लेते हैं। इस तरह जन जागृति के भी बहुत से प्रोग्राम हम करते हैं सर। बिल्कुल, जैसा कि आप सबने बताया कि सरकार की योजनाओं के साथ साथ लोगों की जागरूकता भी बहुत जरूरी है और इसीलिए कहा भी गया है कि पोषण अभियान अब एक मात्र सरकारी अभियान नहीं बल्कि ये जनता का अभियान है। इसीलिए जन आंदोलन में ये अब बदल चुका है और आगे आने वाले समय में हम इसकी पॉजिटिव तस्वीर देख सकते हैं। अंत में हम राज कपूर जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जैसे सरकार इस बात पर भी जोर दे रही है कि जो पोषण की योजनाएं हैं उनके साथ तकनीक को जोड़ा जाए, तो इसमें जैसे पोषण ट्रैकर ऐप है या और तमाम तकनीकी सहायता है उसको कैसे जोड़ा जा रहा है? और आपने क्योंकि जागरूकता की बात की थी तो उसमें कम्युनिटी का कितना पार्टिसिपेशन, जागरूकता पर फोकस किया जा रहा है जिला स्तर पर, इन दोनों बातों के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। इस संबंध में जो टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा रहा है, निश्चित है टेक्नोलॉजी से हमारी मॉनिटरिंग जो है बेहतर होती है और जो समस्या इसमें आ रही है उसकी तरफ भी मैं संकेत करना चाह रहा हूं कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर पुरानी है उनको इस नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में, वर्क करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो नई हैं उनकी कैपेसिटी तो अच्छी है, वो इसको ग्रैस्प कर ले रही हैं, वर्क भी कर रही हैं, लेकिन पब्लिक जो है, जो मैंने देखा कि वो केवल जो है जो हमारे बाल विकास के 6 सेवाएं हैं, 6 सेवा में एक सेवा जो है अनुपूरक पोषाहार, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, उस पर उसका ज्यादा फोकस होता है जी। और जब तक केवल सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन तक फोकस रहेगा तब तक जो है अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने कुछ और इसी को तोड़ने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी कुछ आंगनबाड़ी वर्कर जो है अच्छा काम कर रही हैं कि जहां पर हमारे हार्ड टू मील की व्यवस्था ना होते हुए भी वो ऐसा काम कर रहे हैं कि माता पिता या तो उनको टिफिन दे के भेजते हैं या टिफिन लेकर के टाइम पर जो है आते हैं बच्चों को देने। तो जब इस तरह की जागरूकता जैसे जैसे सोसाइटी में आएगी तो ये हमारा परिणाम जो अभियान है ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाएगा। बिल्कुल। और वही कम्युनिटी जो इसकी महत्ता को समझ रहा है, उसमें अपेक्षित सुधार हो रहा है, वो जो है नियमित टीकाकरण करा रहे हैं, वो नियमित वजन करा रहे हैं, महिलाओं की एनीमिया की जांच करा रहे हैं, गर्भवती महिलाओं की जो 4ANC है वो करा रहे हैं। तो जब तक, और मेरा तो मानना है कि हमको जो है जो अन्य 5 सेवाएं हैं उस पर मेन फोकस भी करना है। बिल्कुल। आप सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग से डॉक्टर संजय रॉय, उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर, बहराइच जिले में चित्तौड़ा ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुशीला देवी, मुंबई में धारावी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अलका खाड़े और मध्य प्रदेश से आकाशवाणी संवाददाता संजीव शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।